दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी ख़त्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की ज़बरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कोरोना से अछूता रहा हो। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठ गया। कितनों ने अपने माँ, भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया है। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग एक दूसरे के कंपटीशन में काम करने का नहीं है। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया बन के काम करने का है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना। उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको, जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जानें चली गई। अब और देरी की तो न जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलके टीम इंडिया बन के काम करना पड़ेगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.